अगर लॉजिक गेट के बारे में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो लॉजिक गेट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक गेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? ये बूलियन फंक्शंस पे काम करते हैं। बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं वो भी आगे आपको बता देंगे। ठीक है, ये बूलियन फंक्शंस पे काम करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग सिंगल या मल्टीपल बाइनरी इनपुट देते हैं। बाइनरी इनपुट क्या होता है? बाइनरी में दो प्रकार के इनपुट चलते हैं, या तो 0 या तो 1। तो हम लोग सिंगल या मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स देते हैं और उससे हम लोग कुछ आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप ये भी कह सकते हैं 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक, और 1 का मतलब होता है ऑन। डिजिटल लैंग्वेज है वो ऑन और ऑफ की लैंग्वेज है। हम लोग कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, तो वो नहीं समझता, वो डिजिटल फॉर्म में इसे समझता है। तो वो जो डिजिटल फॉर्म होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। उसके कॉम्बिनेशन से वो हमारी लैंग्वेज को कोड्स को डिकोड्स और डिकोड्स को कोड्स करता है। ठीक है, तो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे डिजिटल डिवाइसेस इस बाइनरी सिस्टम पर ही काम करती हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स जो लॉजिक गेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। लॉजिक गेट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो किसी डिजिटल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ठीक, लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन इस स्लाइड में हम आपको 3 बेसिक लॉजिक गेट और 2 उनके कॉम्बिनेशन इसके बारे में बताएंगे। ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर ये जो नॉर गेट है ये बनता है ऑर गेट और प्लस नॉट गेट, यानी कि और नॉट का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो कौन सा गेट बनेगा? नॉर गेट बनेगा। ठीक, फिर आता है नैंड गेट। नैंड गेट बनता है एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। एंड और नॉट को मिला देंगे तो क्या बनेगा? नैंड। यानी कि एंड और नॉट इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इससे तैयार होगा आपका नैंड गेट। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और गेट के बारे में। देखिए, नाम से ही लग रहा है 2 इनपुट जा रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक अगर ऑन हो जाता है, 2 इनपुट में से कोई भी एक अगर ऑन हो जाता है तो ये हमें ऑन का आउटपुट देगा। और का मतलब ए या बी, ए और बी में से कोई भी एक अगर इनपुट 1 या ऑन हो जाएगा तो इसका आउटपुट हमको 1 मिलेगा। अभी टेबल से समझेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस टेबल को देखिए। सबसे पहले यहां 2 इनपुट, ये 2 इनपुट के लिए हम आपको बता रहे हैं 2 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, यहां पर हमने 0 0 दिया तो इसने हमको 0 दिया। ठीक, ध्यान से देखना, ए की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, बी की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, सब इस टेबल में दी हुई है। इस टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक, इस ट्रुथ टेबल में ए और बी के क्या इनपुट होंगे, उसका क्या आउटपुट हमें और गेट से मिलेगा, ये हमको बताया गया है। ठीक, जब ए और बी की वैल्यू 0 है यानी दोनों ऑफ हैं तो और गेट ने हमको ऑफ दिया। जब ए को ऑफ और बी को ऑन तो ये हमें ऑन देगा। जब इसको ऑन किया और इसको ऑफ किया तो भी हमको ऑन मिला, और जब हमने दोनों को ऑन कर दिया तो ये भी हमको ऑन। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। यानी कि और गेट ने अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो गया तो वो हमें ऑन देगा। ए और बी, क्या कॉन्सेप्ट हुआ? ए या बी में से कोई भी एक अगर ऑन हो गया तो ये हमें ऑन देगा। ठीक, यानी 1 देगा। तो ये और गेट का कॉन्सेप्ट है। ये हमने 2 इनपुट के लिए बताया है। 2 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा गेट है, इसमें ए बी सी 3 इनपुट भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑन हो गया तो हमें यहां आउटपुट पे ऑन मिलेगा। यही और गेट का कॉन्सेप्ट है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग बूलियन सिंबल बोलते हैं। बूलियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में और ये सब इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसको बूलियन सिंबल बोलते हैं। इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। और ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं y = a + b, ठीक है, ये a + b वो मैथ वाला a + b नहीं है, ये प्लस और गेट के लिए यूज किया जाता है। ये प्लस जो आप यहां देख रहे हैं ये प्लस और गेट के लिए यूज किया जाता है। ये
और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बूलियन एक्सप्रेशन। ये देखिए लिखा हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक। पूरी अलजेब्रा कहलाती है बूलियन अलजेब्रा। y इज इक्वल टू a प्लस बी को क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। इस टेबल को क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये जो बना हुआ है ये बूलियन सिंबल कहलाता है और गेट का। तो इस तरीके से ये और गेट कंप्लीट होता है। याद रखना है और गेट में आउटपुट कब 1 मिलेगा? जब ए या बी में से कोई भी एक ऑन हो, ठीक। नेक्स्ट गेट हमारा आता है एंड गेट। नाम से लग रहा है एंड, ए एंड बी, यानी जब दो ए और बी दोनों ऑन होंगे तभी ऑन मिलेगा। जैसा नाम वैसा काम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे फिजिक्स के सबसे सिंपल टॉपिक्स में से ये है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है। देखिए ए और बी इनपुट, देखिए इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। जब दोनों ऑफ है तो ये ऑफ है। जब हमने बी को ऑन किया लेकिन ए ऑफ है तो भी ये ऑफ है। जब ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया तो भी ये ऑफ है। लेकिन जब दोनों ऑन हुए तभी ये ऑन हुआ। तो क्या मतलब हुआ? ए एंड बी, जब ए एंड बी दोनों ऑन होंगे तो ये ऑन होगा। समझ आया? ठीक। ये एंड गेट का बूलियन सिंबल है। y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये इंटू है ना ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एंड गेट के लिए सिंबल बनाया गया है, ठीक है। तो ये एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट y इज इक्वल टू ए इंटू बी। जब दोनों ऑन होंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी 2 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए यहां पर ए बी सी 3 इनपुट हैं और आउटपुट एक ही है, ठीक। तो जब तीनों के तीनों ऑन होंगे तभी ये ऑन देगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1, ठीक। जब तीनों ऑन होंगे तभी इसका आउटपुट हमें 1 मिलेगा। अगर कोई भी एक ऑफ हो गया तो इसका आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंड गेट की टेबल हो गई। अब आता है नॉट गेट। नॉट गेट का ही दूसरा नाम होता है इन्वर्टर गेट। इन्वर्ट से वर्ड बना इन्वर्टर, यानी जो आएगा उसको इन्वर्ट कर दो, पलट दो। यानी कि अगर हम यहां 1 देंगे तो ये पलट के 0 देगा और 0 देंगे तो पलट के 1 होगा, ठीक। कहने का मतलब इनपुट का उल्टा करता है ये, इसलिए इसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टर गेट क्यों बोलते हैं? जो घर में इन्वर्टर लगा होता है उसमें इस गेट का इस्तेमाल होता है। कैसे? देखो, जिस समय बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है उस समय इन्वर्टर का खुद का आउटपुट ऑफ होता है। अगर ये इन्वर्टर है, जिस समय बिजली आ रही होती है उस समय इन्वर्टर अपना आउटपुट नहीं देता, सीधे जो बिजली आ रही होती है उसको आउटपुट में भेज देता है। यानी इधर ऑन है तो इन्वर्टर का खुद का आउटपुट ऑफ है। और जिस समय बिजली चली जाती है यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गई ऑफ, तो इन्वर्टर का आउटपुट हो गया ऑन। ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, बिजली आ रही है, तो इन्वर्टर का आउटपुट ऑफ है, ओके। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, बिजली गई, तो इन्वर्टर ने अपना आउटपुट ऑन कर दिया। तो ये क्या फंक्शन हो रहा है? ये नॉट गेट का फंक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई नॉट गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट। समझ आया कि नहीं आया? ट्रुथ टेबल बिल्कुल सिंपल, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, ठीक। बूलियन एक्सप्रेशन इसका होता है, ये देखिए बना हुआ है, यहां पे हम लिखे देते हैं y इज इक्वल टू ए के ऊपर बार लगाते हैं। बार का मतलब यहां 0 होगा तो 0 का बार 1, और अगर यहां 1 होगा तो 1 का बार 0। बार का मतलब पलटना है, ठीक। और खास बात यह है, इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और आउटपुट तो सब में एक है। पिछले वाले जो गेट्स थे उसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। ऑन दोगे तो ऑफ मिलेगा, ऑफ दोगे तो ऑन मिलेगा। तो इस तरीके से ये नॉट गेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, ये है हमारा नैंड गेट। अभी अभी आपको बताया, नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। यानी एंड गेट से जो आउटपुट निकलेगा उसको नॉट गेट में इनपुट करना है। ध्यान दो भाई, अगर हम एंड गेट लें, ये देखिए ये एंड गेट A B,
इससे जो आउटपुट निकला वो निकला A इंटू बी, और इसके आउटपुट को नॉट गेट में इनपुट कर दिया, तो जो मिलेगा नॉट गेट में जो इनपुट आता है वो उसको पलट देता है। तो जब A इंटू बी इसमें इन जाएगा तो ये A इंटू बी के ऊपर बार लगा देगा, यानी y इज इक्वल टू A इंटू बी, ये डॉट लगा हुआ है ध्यान देना, y इज इक्वल टू A इंटू बी बार। ठीक, ये पूरा जो हमने बनाया इस सिंबल का कंबाइंड सिंबल ये है, ध्यान देना। चाहे तो इतना बनाओ या उसकी जगह पर देखो, ध्यान देना, एंड गेट का जो सिंबल होता है इसमें यहां पे गोली सर्किल नहीं लगता, ठीक, यहां पे सर्किल नहीं लगता है, मगर नॉट गेट का जो नॉट गेट है उसका सिंबल ये, अगर इसकी ये जो सर्किल है इसको यहां पे टच करा दें, ये देखिए, ये ध्यान देना सब लोगों को, ये सर्किल यहां पे टच करा दें तो ये सिंबल बन जाता है किसका, नैंड गेट का। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के इसको एंड गेट का सिंबल समझ लेते हैं, ध्यान देना। अगर, फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर केवल ऐसा बना है तो ये सिंबल है एंड का, तो ये सिंबल है एंड का, मगर अगर ऐसा बना करके इसके आगे एक गोली लगा दें तो ये सिंबल किसका बन जाता है, नैंड का बन जाता है। तो ये एंड और नैंड में अंतर है, और नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट में इनपुट कर दें तो जो आता है वो नैंड गेट का आउटपुट आता है, ठीक है। चाहे तो इतना पूरा सिंबल बनाए या इसकी जगह ये इसका कंबाइंड सिंबल है, इसकी ये जो गोली है इसको यहां टच करा दे तो सिंबल बन जाता है नैंड गेट का सिंबल। ये देखिए, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। एंड गेट को नॉट गेट में जब इनपुट करेंगे तो उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक। नॉट का काम है जो भी है उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। अच्छा, अब देखो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं करना है, एंड गेट की टेबल के आउटपुट को पलटना है, ध्यान देना। एंड गेट को ही तो हम नॉट गेट में इनपुट कर रहे हैं, तो एंड गेट की टेबल का जो आउटपुट होगा उसको अगर पलट देंगे तो नॉट गेट का आउटपुट, देखिए हम दिखाते हैं आपको, इधर देखिए, ये देखो एंड गेट की टेबल में क्या है, 0 0 0 1, ध्यान देना, 0 0 0 और 1, ये किसमें है, एंड गेट में। तो अब नॉट गेट में क्या बनेगा, इसको पलटना होगा ना, क्योंकि नॉट गेट में जो आएगा वो उसको पलटता है। तो 0 की जगह 1 1 1 और 0, अगर ये आउटपुट आ जाएगा तो ये किसका होगा, नैंड गेट का होगा। देखिए दिखाते हैं, 1 1 इसके आउटपुट को पलटना होता है, तो देखना अगली साइड में आते हैं, ये देखिए एंड गेट का आउटपुट 1 1 1 0, ठीक। सिंपली जो एंड गेट में आउटपुट था उसको पलटना होता है, 0 का 1 और उनका क्या करना होता है 0, तो हमारी टेबल बन जाती है किसकी, नैंड गेट की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट किससे किससे बनता है, नॉर गेट बनता है और प्लस नॉट। और गेट का ये सिंबल है, अगर हम और गेट के आउटपुट को नॉट गेट में, ये और गेट है और ये क्या है, नॉट गेट। और गेट क्या करता है, अगर हम इसमें ए और बी दें तो ये ए प्लस बी करता है, और नॉट गेट क्या करेगा, जो ए प्लस बी आएगा उसके ऊपर बार लगा देगा, समझ गए। तो यानी कि इसका आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, दिस इज द बूलियन सिंबल फॉर नॉर गेट, ठीक। ये देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ये नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन और सिंबल। अब इसकी टेबल भी कैसे बननी है, बिल्कुल वैसे ही, जो और गेट की टेबल थी उसके आउटपुट को पलटना है, ध्यान देना, और गेट की टेबल के, क्योंकि और गेट का आउटपुट ही तो नॉट गेट में जा रहा है, तो और गेट की टेबल के आउटपुट को पलटना है, ठीक। अब देखो और गेट का आउटपुट क्या था, एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा, और गेट की टेबल में आउटपुट था 0 1 1 1, तो उसमें क्या मिलने का, पलटने के बाद क्या मिलेगा, 1 0 0 0, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का, क्योंकि आउटपुट को हमें और गेट के आउटपुट को क्या करना है, पलटना है। तो 1 0 0 0 मिलेगा। अब देखते मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 0 0 0, ठीक है।
तो और गेट की टेबल के आउटपुट को अगर पलट दिया जाए तो नॉर गेट की टेबल बन जाती है। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो 5 बेसिक लॉजिक गेट्स है इसको हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसके लिए आगे का पार्ट देखिए। देखिए ये लॉजिक गेट का प्रैक्टिकल है। इस एपरेटस से हम लोग लॉजिक गेट को वेरीफाई करते हैं। ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये नैंड गेट है और ये नॉर गेट है। तो सबकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो उसी टेबल का हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक, यहां से 1 और यहां से 0, लॉजिक 1 और लॉजिक 0 का मतलब यहां से 1 चलेगा और यहां से 0 चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने सबसे पहले एंड गेट का हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये एंड गेट के 2 इनपुट हुए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब एंड गेट के दोनों इनपुट को अगर हम यहां से कनेक्ट कर देंगे तो एंड गेट के इनपुट में 0 0 इनपुट होगा। अब जब एंड गेट के इनपुट में 0 जा रहा है तो आउटपुट में क्या मिलेगा इसका पता कैसे चलेगा। तो एंड गेट के आउटपुट को हमने यहां पर ये इस लॉजिक से कनेक्ट किया। अगर ये लाइट जल जाती है तो ये 1 या ऑन माना जाएगा और अगर ये लाइट नहीं जलती है तो ये 0 या ऑफ माना जाएगा। तो अभी देखिए एंड गेट में देखिए हमने ऑपरेटर्स को ऑन किया। ठीक है, अब एंड गेट में आप ध्यान से देखिए इनपुट में इस समय 0 0 जा रहा है। तो एंड गेट कहता है कि एंड गेट की टेबल ये कहती है कि अगर इनपुट में 0 0 जाता है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। देखिए ये लाइट नहीं जली, इसका मतलब आउटपुट में 0 मिल रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके एक टर्मिनल को यहां से कनेक्ट कर दें तो एक तो इसमें 0 जा रहा है और एक इसमें 1 जा रहा है, यानी अब एंड गेट के इनपुट में 0 और 1 जा रहा है। तो 0 1 पे भी ये लाइट नहीं जली, इसका मतलब ये है कि अभी भी एंड गेट का आउटपुट जो है वो ऑफ है। ठीक, चलिए हम टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हैं। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ध्यान से देखिए अब एंड गेट में पहले इसमें 1 था, इसमें 0 था, अब इसमें 0 हो गया, इसमें 1 हो गया। अभी भी ये लाइट नहीं जली, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी आउटपुट में हमें 0 या ऑफ मिल रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे ही एंड गेट को एंड गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ए एंड बी जब दोनों ऑन हो गए तो ये ऑन देता है। और ध्यान दीजिएगा जैसे ही हमने इसके इस टर्मिनल को ऑन किया, यानी अब एंड गेट के इनपुट में दोनों टर्मिनल में 1 1 जा रहा है और 1 1 पे एंड गेट 1 देता है। ये देखिए लाइट जल गई और हमें यहां 1 मिल गया। इस तरीके से एंड गेट की ट्रुथ टेबल का वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, अब देखिए अब और गेट का वेरिफिकेशन करना है। तो और गेट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। और गेट के लिए हमें और गेट में दोनों इनपुट टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। और गेट क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हुआ तो हमें यहां पे ऑन मिलेगा। ठीक, देखते हैं। और ये और गेट के आउटपुट को हमने कनेक्ट कर दिया यहां से। चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए हमने और गेट में दोनों टर्मिनल को 0 0 दिया। अब देखिए यहां क्या मिला 0, यानी कि दोनों ऑफ हैं तो ये भी ऑफ है। अब हमने और गेट में एक को 0 और एक को 1 दिया। देखिए जैसे ही हमने इसको 1 दिया तो 0 1 का आउटपुट यहां पे 1 मिलता है, लाइट जल गई। ठीक, अगर हम टर्मिनल को एक्सचेंज कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो 0 1 या 1 0 दोनों पे हमको 1 मिल गया। और अगर हम इसके दोनों टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दें, यानी दोनों को हम 1 1 दे रहे हैं तो भी यहां 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से और गेट की टेबल का वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग नॉट गेट का वेरिफिकेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा अब की बार ये नॉट गेट में एक ही टर्मिनल होता है, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट को हमने यहां से जोड़ा। ठीक, और इनपुट देखिए आउटपुट को हमको यहां से जोड़ना है। ठीक है, अब ये लाइट क्यों जल गई, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें अभी 0 जा रहा है। 0 पे ये 1 देता है ना, जब हम इससे 0 इनपुट करेंगे तो ये 1 देता है, तो ये लाइट जल गई। लेकिन जैसे ही हमने इसको 1 पे जोड़ा तो ये देखिए लाइट बंद हो गई। इसका मतलब जब 1 यानी ऑन गया तो यहां से हमको ऑफ मिला। जब यहां पे ऑफ गया तो यहां पे हमको क्या मिल गया, ऑन। तो इस तरीके से नॉट गेट का वेरिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से आप नैंड और नॉर का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नैंड में क्या करना है, ये देखिए दोनों टर्मिनल हैं। ठीक, और इसके आउटपुट टर्मिनल को हमने यहां पर जोड़ा यहां पे। ठीक, देखिए जब दोनों 0 हैं, इसके दोनों टर्मिनल 0, तो यहां पे ऑन मिल रहा है। फिर हमने एक को 0 और एक को 1 कर दिया, अब भी ये ऑन है। ठीक, फिर हमने इनको एक्सचेंज कर दिया, 1 और 0 कर दिया, तो भी ये ऑन है। और जैसे ही हमने यहां दोनों को 1 किया तो ये ऑफ हो गया। तो
तो इस तरीके से हमारी नैंड गेट की टेबल वेरीफाई हो गई। नैंड गेट की टेबल जो है वो एंड गेट का जस्ट रिवर्स होती है। नैंड गेट की टेबल एंड गेट का जस्ट रिवर्स, मतलब इसका आउटपुट जो होगा वो एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट करके आता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग नॉर गेट का वेरिफिकेशन करते हैं। तो नॉर गेट में ये देखिए दोनों इसके इनपुट टर्मिनल है और इनको हमें जोड़ना है। नॉर गेट के इनपुट टर्मिनल को अभी जोड़ते हैं। सबसे पहले इसका आउटपुट जोड़े देते हैं। नॉर गेट का आउटपुट ये हमको यहां पे इस लाइट से देखना है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, जब दोनों ऑफ हैं तो ये क्या दे रहा है, ऑन। अब अगर हम नॉर गेट में दोनों ऑफ हैं, दोनों 0 0 हैं, तो ये हमें ऑन दे रहा है यानी 1 दे रहा है। अगर हम इसको एक को 0 और एक को 1 कर दें तो ये देखिए ऑफ हो गया। ठीक, फिर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो भी ये ऑफ हो गया, और अगर दोनों को 1 कर दें तो भी ये ऑफ है। तो यानी नॉर गेट की जो टेबल है उसका जो आउटपुट आएगा वो और गेट की टेबल के आउटपुट को इन्वर्ट करके आता है। तो इस तरीके से हमारी सारे गेट्स की जो टेबल है वो यहां पर वेरीफाई हो जाती है। अब देखिए रीडिंग कैसे लिखनी है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक्सपेरिमेंट का नंबर डालना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट जो भी आप कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, टू स्टडी ऑल लॉजिक गेट्स एंड और नॉट, नैंड एंड नॉर। ठीक, और यहां पर देखिए दो प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं, एक होता है डीटीएल और एक होता है आरटीएल। ठीक, इसको बोलते हैं डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसको बोलते हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। जो इनपुट है अगर उसके लिए हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं तो उसको डीटीएल बोलते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। और अगर इनपुट के लिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो उसको हम लोग रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक करते हैं। जो अभी हमने प्रैक्टिकल किया वो डीटीएल का प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर डीटीएल लॉजिक लिखा हुआ है। बिल्कुल सेम ऐसे ही आरटीएल का भी प्रैक्टिकल होता है, केवल सर्किट बदलता है, ट्रुथ टेबल वगैरह सब कुछ वही रहती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पर जो प्रैक्टिकल कर रहे हो किसका कर रहे हैं, जो अभी आपने प्रैक्टिकल करना सीखा है वो किसका सीखा है, डीटीएल का। एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है, सर्किट बोर्ड पूरा तैयार रेडीमेड मिलता है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। थ्योरी देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एंड गेट, इसमें एंड गेट के बारे में पूरा बताया गया है, क्या दो तो क्या मिलता है वो बताया गया। और फिर ये एंड गेट की आधी इधर बनी हुई है, ये टेबल बनी हुई है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ऑर गेट, तो ऑर गेट में क्या दो तो क्या मिलता है, ये उसका सब थ्योरी लिखी हुई है। ठीक, फिर उसके बाद ये ऑर गेट की टेबल हमने बना दी। ओके, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ नॉट गेट, तो नॉट गेट में क्या दो तो क्या मिलता है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने नॉट गेट की ट्रुथ टेबल बना दी। ठीक, फिर वेरिफिकेशन ऑफ नैंड गेट, तो नैंड गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये लिख दिया। ठीक, थ्योरी के बारे में, और उसके बाद नैंड गेट की क्या कर दी, टेबल बना दी। इसके बाद नॉर गेट जो है, नॉर गेट क्या करता है ये लिख दिया, नॉर गेट की हम लोगों ने टेबल बना दी। ठीक है, और इसके बाद ये सारे डायग्राम है, एंड गेट का डायग्राम, ये और गेट का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नैंड गेट का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर गेट का डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से सारे डायग्राम आपको लेफ्ट साइड पे बना देने हैं। गेट का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। वीडियो में अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दबाना बिल्कुल न भूलें।